नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम गुड़जिया फे मॉक इन ट्रैवल। ये मेरा पहला ही शूट समझिए कि मैं खुद एक ट्रैवलिंग लीजेंड के साथ बात कर रहा हूँ। मिस्टर अभिषेक गुप्ता जी मेरे साथ हैं और ये हिमालय में लेह लद्दाख, लाहौल स्पीति, पूरा हिमालय, नेपाल तक कहीं भी आपने जाना हो आप इनसे फ्री में सजेशंस भी ले सकते हैं और इनके अपने जो ट्रैवलिंग का जो एक सिस्टम है आप इनके साथ भी एसोसिएट करके आप यात्रा कर सकते हैं। तो क्या है डिटेल्स वो अभिषेक जी बताएंगे। हेलो डियर। हेलो सर, हाउ आर यू? फाइन। तो बात करते हैं अभिषेक जी से। Hello friends, my name is Abhishek Gupta from Wanderers Bulleters of Dehradun. We have lots of chapters in all over India, the largest and oldest Bulleters Club of India. So जैसे कि मैं आपको बताया कि मैं Wanderers Bulleters of देहरादून चैप्टर से हूँ। हम 65 to 70 एक्टिव मेंबर्स हैं देहरादून से। ट्रैवलिंग मेरी वैसे तो काफ़ी टाइम से स्टार्ट हो रखी है, बचपन से ट्रैवलिंग का शौक़ है, लेकिन प्रॉपर जिसे कहते हैं कि ट्रैवलिंग करना, बाइक राइड करना, वो मेरा 12th के बाद जो बिल्कुल फुली छूट के साथ मिलती है, 12th के बाद 1998 से मिली थी, जब मेरे फादर ने मेरे को अपनी पहली गाड़ी गिफ्ट करी थी जो उनकी गाड़ी थी। तो तब से मेरा राइडिंग और ट्रैवलिंग जगह जो सफ़र था वो शुरू हुआ है। मैंने अपनी बाइक पे ऑल ओवर इंडिया कवर किया हुआ है, पार्ट्स में भी और कंटिन्यू में भी। लाहौल स्पीति, लेह लद्दाख, नेपाल और इंटीरियर की, हिमालय की और भी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत लोगों से, बहुत ट्रैवलर से अनछुए हैं। मैं आपको किस तरह से कहाँ पहुँचना है अपने डिस्क्रिप्शन पे मैं आपको सबको लिंक दे दूंगा, अपना यूट्यूब पेज, अपना इंस्टाग्राम आईडी, फेसबुक आईडी, अपना फ़ोन नंबर एज वेल। तो आप मुझसे बेझिझक कभी भी कहीं के लिए भी कोई भी सलाह ले सकते हैं। ट्रैवलर्स का धाम लद्दाख धाम, जो एक हर ट्रैवलर, एक हर बाइकर की एक इच्छा होती है लद्दाख जाने की, जो हर किसी की पूरी भी होनी चाहिए, मैं मानता हूँ पर्सनली। लेकिन लोगों को इसके लिए बहुत धारणाएं हैं। जैसे कि पहले लेह लद्दाख की रोड्स बहुत टफ हुआ करती थी, हर चीज़ बहुत ज़्यादा सोच समझ के निकलनी पड़ती थी। लेकिन थैंक्स टू इंडियन आर्मी, थैंक्स टू BRO कि अब हर जगह से हर जगह तक पहुंचना बहुत सुगम हो गया है। पहले लेह लद्दाख की राइड्स और लेह लद्दाख की यात्रा इतनी टफ हुआ करती थी कि इंसान एक एक महीने में कंप्लीट करता था। लेकिन अब थैंक्स टू BRO, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि रास्ते इतने अच्छे हो गए हैं कि 10 अगर अब अकेले करना चाहो तो 9 से 10 दिन में आप उसको कवर कर सकते हो। अच्छी तरह से आप 11 से 12 दिन में कवर कर सकते हो। और लेह लद्दाख के बारे में लोगों की बहुत धारणाएं हैं क्या ना, कि हम नहीं जा सकते, मैं एस्थमेटिक हूँ या मैं हार्ट पेशेंट हूँ, मैं नहीं जा सकता। ऐसा कुछ नहीं है। आप हर जगह, हर कोई, हर उम्र का इंसान, हर उम्र का ट्रैवलर, हर एज का, हर जेंडर का और हर तरह का ट्रैवलर लेह लद्दाख कर सकता है, बशर्ते उसकी कुछ चुनौतियां हैं, उसकी कुछ प्रिपरेशंस हैं जो आपको बहुत 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 ज़्यादा ध्यान में रख के करनी पड़ती हैं। जो आप ट्रैवल में हो, ज़रूरी नहीं आपको ये सावधानियां उसी ट्रैवल में या उसी उसमें ध्यान रखनी पड़ती है। लेह लद्दाख अगर आपको कुछ थोड़ी सी अलग डिजीज़ हैं तो लेह लद्दाख करने के लिए आपको 1 हफ्ता 10 दिन पहले कुछ छोटी छोटी टिप्स हैं, जो छोटी छोटी प्रिपरेशन वो करनी पड़ती हैं। जैसे कि अगर आपके पास कुछ, अगर आप फिट पर्सन हो, ठीक है ना, तो आप 1-2 दिन की प्रिपरेशन के साथ आप लेह लद्दाख कर सकते हैं। लेकिन हाँ, वहाँ कुछ चीज़ें ध्यान रखनी होती है, जैसे कि एल्टीट्यूड सिकनेस, जैसे हमारे हाई पासेज है खारदुंगला, तारांगला, चांगला और बारालाचला, ये कुछ ऐसी चीज़ें होती है, पासेज हैं जो हमें एल्टीट्यूड सिकनेस दे सकते हैं, या फिर इनमें सरचू और पांग भी हैं। एल्टीट्यूड सिकनेस क्या होता है कि ऑक्सीजन की कमी होती है, जो ऑक्सीजन प्रेशर होता है वो आपके माइंड से झेल नहीं पाता है, तो उसमें थोड़ी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है। आप एक तो इन जगहों पर कम से कम रुकें, अपनी एनर्जी कम से कम वेस्ट करें। बहुत से होते हैं कि ऐसी जगहों पे जाके बहुत ज़्यादा बोलते हैं, सिगरेट पीना शुरू करते हैं, तो इस चीज़ें का ना करें। फ़ोटो जल्द से जल्द दें, क्योंकि यादगार होती है, फ़ोटो लेना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो फ़ोटो कम से कम, जल्दी से जल्द लें, है ना। और हाई एल्टीट्यूड से उतर के जल्द से जल्द नीचे लें। पानी ज़्यादा से ज़्यादा लें। अगर आपको खाना पेट भर ना खाएँ, 60 to 70% खाना खाएँ, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ। मतलब जितना ज़्यादा आप पानी पिएंगे आपका लाइफ सेवर होगा। और सबसे बड़ी बात है, अगर आप कुछ दिन पहले से अपनी बॉडी को लहसुन का पानी के हैबिचुअल बना लेते तो बहुत बढ़िया होता है। आजकल मार्केट में वैसे टैबलेट्स भी बहुत चलती है इस तरह की। एक डायमॉक्स टैबलेट आती है जो आप 24 घंटे पहले खा सकते हैं। इसका असर 24 घंटे पहले खाने से होता है। अगर आप हाई पासेस जा रहे हैं तो आप 24 घंटे पहले इस डायमॉक्स टैबलेट को ले सकते हैं, जो आपको काफ़ी असरदार होगा। जैसे कि लद्दाख के बारे में बात हो रही है,
ठीक है ना। ग्रुप में ले जाने का अलग ही फ़ायदा होता है कि आपके मिस हैपनिंग होती है या फिर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो ग्रुप उसको सॉल्व कर सकता है, कि आपकी गाड़ी का ब्रेकडाउन हुआ या और भी चीज़ें होती हैं। लेकिन ग्रुप में ले जाने का एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज भी होता है कि इंसान 10-11 दिन में एल्टीट्यूड सिकनेस की चपेट में आके आपस में भी लड़ जाता है, तो उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। एल्टीट्यूड को अपने ऊपर हावी ना होने दें, उसका तरीका मैंने आपको बताया था। हाँ, अगर कोई सोलो जाना चाहता है तो उसकी टिप्स भी मुझसे फ्री ले सकता है। मेरे नंबर, मेरा कॉन्टैक्ट्स वगैरह, मेरा इंस्टाग्राम पेज, मेरा फेसबुक हैंडल, ट्विटर हैंडल, सब आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट लद्दाख, स्पीति या और ओवर ट्रेवल्स की फ्री में एडवाइस देता हूँ, जिसका आपको सब डिटेल्स इस डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएंगे। लेह लद्दाख के बारे में आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ कि वहाँ पे जितना भी संभाला हुआ है सब इंडियन आर्मी ने संभाला हुआ है। वो हमसे लेते कुछ नहीं है बल्कि हमें देते हैं। किसी को ऑक्सीजन की कमी हो गई तो वो सबसे ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, किसी मिस हैपनिंग होगी सबसे ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। 4 महीने बेचारे वो लोग ऐसे होते हैं कि अपने परिवार से, अपने घर परिवार से अलग रहते हैं पूरे साल। सिर्फ 4 या 5 महीने लेह लद्दाख की यात्रा खुलती है, वो हम लोगों को बाहरी दुनिया से कनेक्ट हो पाते हैं। और कुछ कुछ जगह तो ऐसी हैं कि वो अपने घर वालों से संपर्क भी नहीं कर पाते हैं। तो थैंक्स टू इंडियन आर्मी की, वो हमें इतनी सहूलियत देती है हर जगह पे। हिमालय से हम लेते तो बहुत कुछ हैं, यादगार मेमोरीज़ होती हैं, इतने अच्छे अच्छे व्यूज़ होते हैं, इतनी अच्छी अच्छी जगह होती हैं कि हम उनको भूल नहीं पाते हैं। लेकिन हम उनको देते क्या हैं? यस फ्रेंड्स, हम हिमालयस को, हम किसी भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन को बहुत कुछ दे सकते हैं। हम कैंपिंग करते हैं, अपना बचा हुआ कूड़ा वहाँ छोड़ जाते हैं, ये बिल्कुल ना करें। हम वहाँ पे, बल्कि अगर कोई कूड़ा करकट छोड़ता भी है, आप उसको आगे से आगाह करो। इस तरह से लड़ने वाली बात से नहीं, उसको समझाओ कि हम हिमालयों के क्या दे के जा रहे हैं, हम अच्छी यादें दे के जाना चाहते हैं उनको। ग्लिटर बिल्कुल मत करें, लिटर बिल्कुल मत करिए। आप अपने साथ एक, अगर आप कार में ट्रैवल कर रहे हैं तो अपने साथ एक छोटे से डस्टबिन रख सकते हैं। मैं हमेशा अपनी बाइक में एक जूट का थैला रखता हूँ, अगर जहाँ भी मैं रुकता हूँ, क्योंकि ऑब्वियस है पानी की, प्लास्टिक की बॉटल्स, प्लास्टिक की चीज़ें, बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हम जाना चाहते हैं। प्लास्टिक का यूज़ कम से कम करें, मैं तो कहता हूँ। लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो प्लास्टिक में ही आती हैं, तो अपना कूड़ा कहीं भी ना फेंके, किसी भी तरह कूड़ा अपने पास ना फेंके। मैं अपनी बाइक में एक जूट का थैला रखता हूँ, अपना सारा कूड़ा करकट वहाँ रखता हूँ, अपने पास इकट्ठा करता हूँ। और जहाँ भी सहूलियत होती है, जैसे लेह वगैरह होगी, ये जगह जहाँ पे अच्छी तरह से उसका निस्तारण हो सके, वहाँ वो कूड़ा डंप करते हैं। डोंट बी अ गामा इन द लैंड ऑफ लामा, ये हमने बहुत जगह लिखा हुआ पढ़ा था है, लेकिन ये क्यों लिखा जाता है? ये सच बात है, इसलिए लिखा जाता है। डोंट बी अ गामा इन द लैंड ऑफ लामा। लद्दाख हर किसी को अपनी तरह से ट्रीट करता है। आप भले ही अपनी रूटीन लाइफ में बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हो, डजेंट मैटर, लेकिन जब भी आप ट्रैवल कर रहे हो, स्पेशली इन एल्टीट्यूड वाली जगह पे, तो प्लीज़ अपनी ड्रिंक करने की आदत अपने घर छोड़ के आएँ। स्मोकिंग कम से कम करें, ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक डायमॉक्स टैबलेट आती है, लहसुन का पानी आप कंज्यूम करके अपनी बॉडी को कुछ हद तक लड़ने के लिए, काफ़ी हद तक लड़ने के लिए, इस एल्टीट्यूड सिकनेस लड़ने के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। बहुत से लोग कपूर का इस्तेमाल भी करते हैं कि उनकी एयर काफ़ी खुली रहे, तो हाँ, आप कपूर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। कपूर की एक पोटली बना सके, आप उसको कुछ कुछ देर बाद सूंघ सकते हैं, तो आपको एयर थोड़ा सा सही तरीके से मिलेगी। हाँ, लेकिन बार बार कहूँगा कि पानी का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें। जितना आप पानी पिएंगे, आप एल्टीट्यूड सिकनेस से बचेंगे। जितनी आप एनर्जी अपनी बचाएंगे, तो आपको वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगी। और बहुत सी जगह पे ऐसा होता है कि आपको एल्टीट्यूड सिकनेस बहुत ज़्यादा चढ़ जाती है, खिन्न हो जाते हैं अपने आप को। चुप रहिए, नाक से ही सांस लें और नाक से ही सांस छोड़ें, और जितनी जल्दी हो सकता है उन जगहों से निकलें। बहुत से लोग करते हैं कि नहीं, हमें आज मनाली से लेके सीधा लेह मारना है। प्लीज़, जितने आप कैपेसिटी आपसे उतना ही करें, इससे ज़्यादा बढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है। एक्सप्लोर करें, इंजॉय करें, हल्के जाएं, कोई टेंशन की बात नहीं है। अपने साथ आप मनाली से ही, अपने घर से ही ऑक्सीकैंस ले सकते हैं। अगर आपको ऑक्सीजन की कमी होती है, छोटी जो ऑक्सीकैंस आती है 150, 200, 300 रुपये की आती है हर जगह से, तो आप उसको अपने साथ कैरी कर सकते हैं। मैं कहता हूँ कि किसी को भी इसकी ज़रूरत ना पड़े, लेकिन अगर आपको कहीं ज़रूरत पड़ती है तो 500, 700 जो उसमें स्प्रेज होते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं, जो आपका बहुत बड़ा लाइफ सेवर होता है। एज आई टोल्ड यू अर्लियर गाइज कि वी हैव लॉट्स ऑफ चैप्टर इन इंडिया। वी आर ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ इंडिया। आई एम फ्रॉम वॉन्डर्स बुलेटियर्स देहरादून। आप हमारे अपना ट्रैवल करना चाहते हैं, आप हमारे ग्रुप के साथ भी जुड़ सकते हैं। मेरी एक पर्सनल टूरिस्ट एक्सपीडिशंस की कंपनी है, आप उसके साथ भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे भी दे दूंगा आपको, या दिया हुआ है। तो आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट करके, इन लिंक्स पे कांटेक्ट करके आप हमारे ग्रुप से भी, वॉन्डर्स से भी जुड़ सकते हैं, जो आपको नए नए
तरीके दिखाएगा, ट्रैवल किस तरह से किया जा सकता है ये सब सिखाएगा, किस तरह से ग्रुप राइड होती है, किस तरह से आपको सर्वाइवल करना है अकेले में भी या ग्रुप में भी, वो सब सिखाएगा। और आप पर्सनली मुझसे किसी भी टाइम इन नंबर्स पे कॉल करके फ्री एडवाइस ले सकते हैं किसी भी ट्रैवल डेस्टिनेशन की। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि आपकी इंस्पिरेशन क्या है, तो आज मेरी इंस्पिरेशन मेरे सामने बैठे हैं मिस्टर गौतम, अ मॉन्क इन ट्रैवल। आप कह सकते हैं कि इनका जो यूट्यूब चैनल है मॉन्क इन ट्रैवल, वो मिस्टेक ऑफ हिमालयस, मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग है। जैसे कहते हैं ना कि एक चित्रहार है जिसमें हर तरह का गीत बजता है। आप इनके यूट्यूब चैनल से एजुकेशन से रिलेटेड, ट्रैवल से रिलेटेड, मौसम से रिलेटेड, पहाड़ से रिलेटेड, हर तरह से रिलेटेड आप इनकी जानकारी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो इनके चैनल को, अब मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, सॉरी, इनकी एज इतनी है कि आप देख के कह नहीं सकते कि ये 55 प्लस हैं। और सच में ये इंस्पिरेशनल है हम सबके लिए कि इस एज में भी ये अच्छी अच्छी जानकारियां हम लोगों के सम्मुख ला देते हैं। जब मुझे मैं ये भी कह सकता हूँ जस्ट 58 ईयर्स यंग बॉय। यस यस कह सकते हैं, एज इज जस्ट अ नंबर, वो लाइन इनके ऊपर बिल्कुल साकार होती है। तो इनके चैनल ने, जब मुझे पता लगा कि इनके चैनल ने, वैसे मेरे फ्रेंड भी हैं, बड़े भाई भी हैं, पिता तुल्य भी कह सकते हैं इनको, जब मुझे लगा कि आज ये मुझे अपने चैनल पे फिल्माने चाहते हैं तो मुझे इतना ग्रेटफुल फील हुआ कि मैं कह नहीं सकता। थैंक्स टू ट्रैवल इन मॉन्क इन ट्रैवल, और इनका चैनल मॉन्क इन ट्रैवल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि इनके चैनल के थ्रू आपको हर तरह की जानकारी मिलेगी। थैंक यू। ओके डियर, थैंक्स सर। थैंक यू। थैंक यू एवरीवन। स्टे कनेक्टेड दोस्तों।